नमस्ते दोस्तों। मैं हूँ चांद कंप्यूटर और आज मैं आपके लिए लाया हूँ एमएस वर्ड की ऐसे एग्जाम्पल क्वेश्चन जिनके जवाब सुनकर आप चौंक जाएंगे। अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो या फिर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खजाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में क्या लिखना पड़ता है। तो एमएस वर्ड खोलने के लिए रन डायलॉग बॉक्स में लिखना पड़ता है विन वर्ड। विन वर्ड हम लोग जब टाइपिंग करेंगे ना कीबोर्ड से तो हो जाएगा, पहला का सी हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड क्या है, तो ये वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वर्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन पे आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी पर्टिकुलर वर्ड को खोजने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस इस्तेमाल का किया जाता है। तो ये हो जाएगा हम लोग का थ्री का हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा, थ्री का ही हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है किसी सेव किसी सेव फाइल को दोबारा से सेव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये मान क्या होता है, तो हम लोग का फोर्थ का हो जाएगा सेव एस हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग कोई सेव फाइल की है, ठीक है, फिर इसको दोबारा सेव करते हैं तो उसके लिए हम लोग सेव एज पे क्लिक करना होगा, ठीक है। फिर उसी तरफ से आता है किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करने का शॉर्टकट क्या होता है। शॉर्टकट की क्या होता है, तो ये हो जाएगा हम लोग का कंट्रोल प्लस बी, जो फाइव का हो जाएगा बी, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हेल्प ऑप्शन का खोजने के लिए कीबोर्ड में प्रेस किया जाता है, मतलब किस कीबोर्ड का प्रेस किया जाता है, हैं। तो हम लोग का हेल्प ऑप्शन का किस किया जाता है कीबोर्ड का, तो ये हो जाएगा F1 जो 6 का डी हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन से क्या होता है, लेस देन से क्या होता है, ये हो जाएगा ए इंक्रेज फॉन्ट साइज, इंक्रेज फॉन्ट साइज, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जो एट क्वेश्चन है जो कंट्रोल प्लस डी। हम लोग कंट्रोल प्लस डी से अच्छी तरह जानते हैं। कंट्रोल प्लस डी से क्या होता है, कंट्रोल प्लस डी से होता है हम लोग का फॉन्ट सेटिंग खुल जाएगा, फॉन्ट सेटिंग खुल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है नाइन क्वेश्चन, ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर किस मेन्यू में आता है, फॉर्मेट प्रिंटर किस मेन्यू में आता है, ये हो जाएगा होम मेन्यू, होम मेन्यू आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 10 क्वेश्चन आता है। फिर आप लोग बताइए कमेंट में कितना सही किए, जल्दी जल्दी बताइए। फिर उसके बाद आता है अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट को शॉर्टकट की क्या होता है, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट का शॉर्टकट की क्या होता है, वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस एल। यही राइट होगा तो हम लोग कंट्रोल प्लस आर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 11th क्वेश्चन। पूरे पेज को एक बार में सिलेक्ट किया जा सकता है, मतलब कौन शॉर्टकट हम लोग करेंगे तो पूरा पेज या टेक्स्ट कोई भी डॉक्यूमेंट कोई भी डाटा फॉर्मेट ऑप्शन में सिलेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग कंट्रोल प्लस एस से जरिए करेंगे ना तो सिलेक्ट ऑल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हाइपरलिंक। देखिए हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक होता है, देखिए हाइपरलिंक होता है ये इंसर्ट मेन्यू होता है, इंसर्ट मेन्यू में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 13 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 13 क्वेश्चन एजुकेशन मोड इनेबल, एजुकेशन मोड इनेबल करने का शॉर्टकट की क्या है, एजुकेशन मोड इनेबल करने का शॉर्टकट की क्या है, ये हम लोग अच्छी तरह जानते हैं। ये हो जाएगा अल्ट के साथ इक्वल, अल्ट प्लस इक्वल हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 14 क्वेश्चन। फिर शॉर्ट लिंक बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किस इस्तेमाल किया जाता है, ये हो जाएगा 14 का हो जाएगा, ये हो जाएगा हाइपर लिंक होगा, ठीक है, हाइपर लिंक, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन पे आता है कंट्रोल प्लस एक्स क्या होता है। हम लोग जब कीबोर्ड से शॉर्टकट की करेंगे कंट्रोल प्लस एक्स क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस एक्स से हम लोग का कट होता है, ठीक है, कट, ठीक है दोस्तों, ऐसी बने रही है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 16, ठीक है। 16 क्वेश्चन पे आता है एमएस वर्ड के जो सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं, 16 क्वेश्चन जवाब दीजिए। ये हो जाएगा सी टाइटल बार, ठीक है, टाइटल बार, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 17 क्वेश्चन, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किया जाता है, मतलब प्रयोग किया जाता है, मतलब हम लोग मतलब जब कीबोर्ड से हम लोग F7 प्रेस करें तो किसके लिए हम लोग प्रयोग मतलब प्रेस करना पड़ता है,
ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का 17 का हो जाएगा 1, ये हो जाएगा है, ठीक है। स्पेलिंग चेक होता है, ठीक है, स्पेलिंग चेक। अगर कोई भी हम लोग स्पेलिंग गलत होता है तो हम लोग F7 जो कीबोर्ड में जो पूरी भाग में F से लेके F12 तक फंक्शन किए, जो F7 को आप लोग प्रेस करिएगा ना, तो जितना भी स्पेलिंग जहाँ गलत किए होंगे आप लोग, जहाँ रेड सब दिखा देगा रेड, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन में आता है किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद, ठीक है, अनुवाद करने का सुविधा किस मेनू में दिया गया है। देखिए फिर से क्वेश्चन बोलता हूँ, किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने की किस सुविधा किस मेनू में दिया गया है। ये हो जाएगा 18 का हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, रिव्यू हो जाएगा, रिव्यू, ठीक है। तो इसके बाद आता है किसी भी 19 क्वेश्चन, ठीक है, किसी भी टेक्स्ट को डबल अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। डबल, देखिए डबल एक होता है एक अंडरलाइन, ठीक है, 1 अंडरलाइन, ठीक है, डबल हम लोग अंडरलाइन करना है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, हम लोग कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी प्रेस करेंगे ना एक साथ, तो हम लोग का डबल अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद है 20 क्वेश्चन, ठीक है, 20 क्वेश्चन। ये देखिए 20 क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्लियर फॉर्मेटिंग। देखिए क्लियर फॉर्मेटिंग का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, क्लियर जो फॉर्मेटिंग है वो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, बताइए जल्दी। ये हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए। हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिखे हैं तो फॉर्मेटिंग, देखिए डिलीट करने के लिए नहीं होगा, देखिए डिलीट करने के लिए नहीं होता है, क्लियर करने के लिए होता है। देखिए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को क्लियर करने के लिए होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है देखिए 21 क्वेश्चन होता है। हम लोग इसमें हम 50 क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग अच्छी तरह से बने रहिएगा, एंड तक जरूर बने रहिएगा, आपको बहुत काम आने वाला है एग्जाम में भी और कंप्यूटर के रिलेटेड बारे में भी, ठीक है। तो देखिए 20 क्वेश्चन आता है, 21 क्वेश्चन आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर क्या होता है, तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट जूम स्लाइडर, ये हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, ठीक है, राइट स्लाइडर, ठीक है, राइट स्लाइड में हो जाएगा, राइट स्लाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, टेक्स्ट को जस्टिफाई करने के लिए किस शॉर्टकट का इस्तेमाल किया जाता है। ये हो जाएगा कंट्रोल प्लस जे हो जाएगा, ठीक है, कंट्रोल प्लस जे से प्रेस करेंगे जस्टिफाई करने का शॉर्टकट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद 23 क्वेश्चन आता है, कमेंट में बताइए आप कितना सही किए हैं, जल्दी जल्दी बताइए कमेंट में, जल्दी बताइए कितना सही किए आप लोग, ठीक है। तो इसके बाद आता है 23 क्वेश्चन का आता है, टेबल ऑफ कॉन्टेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेबल कॉन्टेक्स्ट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ये हो जाएगा 23 का क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए, सभी अक्षयों को जानकारी के लिए, सभी अक्षयों को अध्याय को जानकारी के लिए, ठीक है। फिर हो जाता है 23 क्वेश्चन हो गया ना, 23 क्वेश्चन हो गया, देखिए। इसके बाद आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2007 या 2010 वाली वर्जन में डिफॉल्ट प्रूफ कितने मेनू होते हैं। देखिए अगर ये देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है, ये क्वेश्चन देखिए आप, ये कितना अच्छा पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के 2007 या 2010 वाली वर्जन में डिफॉल्ट रूप में कितने मेनू होते हैं। ये हो जाएगा हम लोग का ए हो जाएगा, ठीक है, 8 मेनू होते हैं, 8 मेनू होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है 25 क्वेश्चन आ गया, ठीक है। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज के सबसे निचली भाग में ऑप्शन दिखाई, जैसे नो पेज, ठीक है, नो पेज या वर्ड काउंट इत्यादि, क्या उसे क्या कहते हैं। देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ रहा है, देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछ रहा है, देखिए 25 क्वेश्चन। देखिए जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अपने अपने जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते हैं तो पेज को सबसे निचली भाग जो ऑप्शन दिखाई देता है, ठीक है, दिखाई देता है, उसे क्या कहते हैं। तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं, इसको कहते हैं स्टेटस बार कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेटस बार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद 26 क्वेश्चन आता है, 26 क्वेश्चन आता है, ठीक है। 26 में क्वेश्चन क्या पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस कंपनी ने
कंपनी ने द्वारा बनाया गया। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी ने द्वारा बनाया गया? ये हम लोग का हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग का, ये हो जाएगा। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसी कंपनी के लिए द्वारा बनेगा तो माइक्रोसॉफ्ट बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट बनाया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है ये क्या पूछा है, इस देखिए ये भी देखिए, अब ये मत समझिए तो आपको मैं तो देखिए ये भी कंप्यूटर रिलेटेड बारे में कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तो आपका एग्जाम में भी आने वाले हैं, ठीक है, आपको काम आने वाला है। कंप्यूटर जब कोर्स करते हैं उसके लिए आपका बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ऐसे जरूर बने रहेगा, ठीक है। और कमेंट में जरूर बताइएगा तब कितना कितना सही किए, ठीक है। देखिए ये क्या पूछा है, ये पूछा है, देखिए क्या पूछा है, ये पूछा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके नीचे में जो लिखा गया है वो किस ऑप्शन के जरिए लिखा जा सकता है? देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर इसके नीचे में जो 2 लिखा गया है वो किस ऑप्शन के जरिए लिखा गया है? तो ये हो जाएगा हम लोग का सब्सक्राइब। देखिए सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, सब्सक्राइब। देखिए स्पेलिंग में सब गलत दिया, देखिए सब्सक्राइब करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है देखिए ग्रेडियंट्स एंड नेविगेशन, पेन को लाने के हटाने के लिए किस मेनू पर जाना पड़ेगा? इसके लिए हम लोग क्या जाना पड़ेगा? 28 का क्वेश्चन का है, ये हो जाएगा देखिए व्यू, ठीक है, व्यू में जाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पहले से बनाया गया, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा, पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ता है? ठीक है, किस मेनू में जाना पड़ता है? ये हो जाएगा हम लोग का 29 का क्वेश्चन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, फाइल मेनू आता है, ठीक है, फाइल मेनू में जाना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 30 क्वेश्चन आता है। देखिए 30 क्वेश्चन पे आता है, देखिए 30 क्वेश्चन क्या आता है, पैराग्राफ की पैराग्राफ की शुरुआत में 3 या 3 से, देखिए 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए किस इस्तेमाल क्यों किया जाता है? देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच कैपिटल लेटर्स लिखने के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये हो जाएगा हम लोग का ड्रॉप कैप हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ड्रॉप कैप हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 31 क्वेश्चन आता है। 31 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर्स में बदलने के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है, मतलब क्या किया, मतलब क्यों किया जाता है? देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में बदलने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब किसका इस्तेमाल किया जाता है? ये हो जाएगा 31 क्वेश्चन का हो जाएगा वो, ये हो जाएगा, ठीक है, अपर केस। देखिए अपर केस, देखिए अपर केस, ठीक है, अपर केस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 32 क्वेश्चन, ठीक है। 32 क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करंट डॉक्यूमेंट को 2 भागों में टेक्स्टेबल करने के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है? देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करंट डॉक्यूमेंट को 2 भागों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इस्तेमाल क्यों किया जाता है? ये हो जाएगा 32 क्वेश्चन का सेपरेट हो जाएगा, देखिए सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है, सेपरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 33 पे क्वेश्चन आता है, देखिए इंड नोट, जो इंड नोट है, इंड नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की बात। देखिए आप देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप लोग घबराना नहीं है, ये सब कहाँ क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, देखिए आपके लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, बस आपको बस वीडियो पे अंदर आपको जरूर समझ में आएगा, ठीक है। देखिए इन इंड नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इंड नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की अल्ट के साथ कंट्रोल के साथ डी प्रेस करेंगे तो हम लोग का इन नोट इंसर्ट करने का हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 34 क्वेश्चन, ठीक है, 34 क्वेश्चन बता। देखिए देखिए फोर्थ नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट क्या है? देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए दोनों एक ही क्वेश्चन लेगा, आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, ठीक है। देखिए फोर्थ नोट इंसर्ट करने का शॉर्टकट बताए, ये हो जाएगा अल्ट के साथ कंट्रोल के साथ एक हम लोग प्रेस करेंगे ना तो फोर्थ नोट का इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद आता है 35 क्वेश्चन आता है। देखिए 35 क्वेश्चन क्या आता है, देखिए सब्सक्राइब का उदाहरण क्या है?
सब्सक्राइब का उदाहरण क्या है? ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद 36 क्वेश्चन पे आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने के, देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस का कर्सर एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ता है? ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बार टैब प्रेस करने से माउस के कर्सर एक बार में कितना पॉइंट आगे बढ़ता है? ये हो जाएगा हम लोग को 5 पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, 5 पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद 37 का क्वेश्चन आता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डिफिकल्ट व्यू किस प्रकार का होता है? ये हो जाएगा हम लोग का फुल स्क्रीन रीडिंग। ठीक है, फुल स्क्रीन रीडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद 38 क्वेश्चन आता है। किसी भी डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लैंडस्केप, ठीक है, लैंडस्केप फॉर्मेट में बनाने के लिए किस विकल्प में जाना पड़ेगा? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ठीक है भाई लोग, तो किसी भी डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप फॉर्मेट के लिए किस ये जाना पड़ता है? तो ओरिएंटेशन में जाना पड़ेगा। ठीक है, ओरिएंटेशन नहीं, शायद ओरिएंटेशन नहीं होगा, हाँ बुध, हाँ ये दोनों होगा। ठीक है, बुध दोनों होगा, साइज ओरिएंटेशन दोनों, यहाँ दोनों होगा। हाँ ठीक है, सॉरी। तो उसके बाद आता है 39 क्वेश्चन आता है। ठीक है, 39 क्वेश्चन देखिएगा आता है। टेक्स्ट हाईलाइट कलर का इस्तेमाल करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ेगा? देखिए, टेक्स्ट हाईलाइट कलर है ना, कि ये किस इस्तेमाल में जाना पड़ेगा, किस मेनू में जाना पड़ेगा? ये इसमें जाना पड़ेगा कहाँ? आप लोग को होम मेनू में जाना पड़ेगा। होम मेनू आप जाइएगा, लगा टेक्स्ट हाईलाइट करने का इस्तेमाल में उसको पड़ा होगा। ठीक है, वहां से आप लोग टेक्स्ट हाईलाइट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद आता है, देखिए, किसी डॉक्यूमेंट में, देखिए किसी डॉक्यूमेंट में हमने किस पॉइंट तक रीडिंग किया, इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है? देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये पूछा है किसी डॉक्यूमेंट में हमने किसी पॉइंट तक रीडिंग किया और इसकी सेटिंग किस ऑप्शन के जरिए किया जाता है? ये हो जाएगा हम लोग का बुक मार्क होगा। ठीक है, बुक मार्क हो जाएगा, बुक मार्क हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद आता है, ठीक है, ये हो जाएगा। हाँ, तो इसके बाद देखिए 41 क्वेश्चन आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट को किस ऑप्शन के जरिए मैनेज मैनेज किया जा सकता है? देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन दिया है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सभी ऑब्जेक्ट किसी ऑप्शन का जरिए मैनेज किया जाता है। 41 क्वेश्चन का हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा, सिलेक्शन पेन हो जाएगा। ठीक है, सिलेक्शन पेन हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है देखिए 42 क्वेश्चन आता है। ठीक है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई, इससे क्या होता है? हम लोग कीबोर्ड से जब प्रेस करेंगे तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ई से क्या होता है? तो हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट ई के साथ क्या ये होता है, ट्रैक चेंज होता है। देखिए ट्रैक चेंजेस होती है। ठीक है, ट्रैक चेंजेस होती है। ठीक है, उसके बाद आता है 43 क्वेश्चन आता है। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट में जो, माइक्रोसॉफ्ट में स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्लाइड बाय स्लाइड डॉक्यूमेंट को अरेंज करने के लिए किस ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है? इसका 43 का क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हम लोग का बी हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा, अरेंज ऑल। ठीक है, अरेंज ऑल हो जाएगा। ठीक है, बी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है देखिए 44 क्वेश्चन पर क्या दिया है। देखिए ये देखिए 44 क्वेश्चन क्या दिया है, शिफ्ट प्लस F7, जो शिफ्ट शिफ्ट के साथ अब हम लोग जब F7 प्रेस करें कीबोर्ड से तो उससे क्या होता है, उससे क्या होता है? तो हम वही रहता है, इसका ये हो जाएगा ट्रेचर्स। ठीक है, ट्रेचर्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रेचर्स हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब देखिए ये पूछ रहा है 8.5 मल्टीप्लाई 11 साइज का उदाहरण क्या है? 8.5 और मल्टीप्लाई उदाहरण क्या है? तो हम लोग इसी तरह जानते हैं कि 45 का क्वेश्चन हो जाएगा हम लोग का, 45 का क्वेश्चन हो जाएगा, ये हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, ए लेटर पेज साइज हो जाएगा। ठीक है, लेटर पेज साइज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है देखिए 46 क्वेश्चन का देता है,
देखिए एक अच्छा क्वेश्चन दिया है, रूलर्स दिखाई देती है, रूलर्स दिखाई देती है, 46 का हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट और टॉप की तरह, ठीक है। जब रूलर्स दिखाई कहाँ देती है हम लोग का, लेफ्ट और टॉप की तरह, ठीक है। तो आप लोग जब रूलर्स दिखाई आपको देखना है तो लेफ्ट और टॉप की तरफ देखिएगा ना, तो आपको रूलर्स दिखाई देगा, ठीक है। और इसी के साथ देखिए आता है 47 क्वेश्चन आता है, सभी पेज को हेडर, ठीक है, सभी पेज में हेडर और फुटर या पेज नंबर शो करने के लिए किस मेनू में जाना पड़ेगा। 47 का हो जाएगा, इंसर्ट में जाना पड़ेगा, क्या जाना पड़ेगा, इंसर्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद आता है 48 क्वेश्चन का आता है, देखिए 48 क्वेश्चन कहता है डायरेक्ट, देखिए डायरेक्ट हाइपरलिंक इंसर्ट किस मतलब किया जा सकता है, ठीक है। ये हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, 48 का हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल प्लस के के जरिए से होता है, ठीक है, कंट्रोल प्लस के जरिए से होता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इसका हो जाएगा हम लोग का 49 का हो जाएगा, ए वर्ड आर्ट से होगा, ठीक है। और हम लोग कोई भी बड़ा वर्ड मतलब कोई भी हेडिंग देना चाहते हैं तो हम लोग वर्ड आर्ट से हेडिंग दे सकते हैं, ठीक है। वही मतलब वो भी वही है, लेकिन थोड़ा इंग्लिश में इंग्लिश में थोड़ा लिखा है, ठीक है। आप देखिए फिर 50 क्वेश्चन पे आता है, लास्ट क्वेश्चन पे आता है, देखिए अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करना है तो आप किस मेनू में जाना पड़ेगा। देखिए ये भी अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अगर हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, अगर हम लोग को एमएस वर्ड में कोई पिक्चर लगाना हो, ठीक है, कोई पिक्चर उसमें डालना हो, कोई पिक्चर उसमें इंसर्ट करना हो, तो किस मेनू में जाना पड़ेगा, हम लोग इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा, ठीक है। ये इंसर्ट मेनू में जाना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों यहीं तक 50 क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारा यह यही समाप्त होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे एमएस वर्ड के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और हाइड फास्ट और आपको चौंका देंगे। अगर आपको ऐसे 100 कंप्यूटर फास्ट सीखना है चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है दोस्तों।